गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ाने जा रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड का अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा के नाम एक पत्र। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो कहानी है ये लेंचो नाम के एक उस किसान की है जो अपनी फसल बारिश या ओलों से नष्ट हो जाने के बाद उसकी ईश्वर में इतनी आस्था, इतना विश्वास है कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उससे 100 सिक्के की मांग करता है। तो आओ प्यारे बच्चों, यह पता लगाने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं कि क्या ईश्वर के पास उसका पत्र पहुंचता है, क्या ईश्वर से उसे जो है पैसों की सहायता मिलती है। इन सभी उत्तरों का पता लगाने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे से फैद कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग कहते हैं कि आस्था या विश्वास से पर्वत भी हिल सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें किस चीज़ में अपनी आस्था या विश्वास रखनी चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह वह पर्सन है जिसका उत्तर यह कहानी बड़े ही दृढ़तापूर्वक देती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो बारिश या ओलों से अपनी फसल नष्ट होने के बाद ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है एंड आस्किंग फॉर 100 पोजिस, और उससे 100 सिक्कों की मांग करता है। डच लेंचो लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या ईश्वर परमात्मा उसे पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। सोचो कि इन सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर क्या होगा। एंड ग्वेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। और अनुमान लगाओ कि कैसे इस कहानी को पढ़ने से पहले आपकी ये कहानी जारी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a lower hill। निचली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में केवल एक वह घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower। और उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति फूलों से लथपथ उस पके हुए मक्का के खेतों को, उन नदियों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोवर। पृथ्वी की जो या भूमि की जो एक कम से कम इच्छा होती थी वह एक बरसात या एक कम से कम बौछार होती थी। थ्रूआउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु नी हिज फील्ड इंटीमेटली। पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही निकट से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और उत्तर से पूर्व की ओर आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं करता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। महिला ने कहा कि अब सचमुच हमें जो है पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की ऐसी ही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के अपने खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल,
कम फॉर डिनर। और जब तक उनकी माँ उन्हें खाना खाने के लिए नहीं बुलाती तब तक वे वहीं खेलते रहते थे कि आओ खाना खा लो। इट वॉज डरिंग द मील दैट, यह खाना खाने का समय था। जस्ट एज, तभी। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बूंदें जो है पड़ना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, और उत्तरी पूर्वी दिशा से बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह आदमी अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि आकाश से पड़ने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने फूलों से लथपथ उस पके हुए मक्का के खेत को देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर से, बारिश के आवरण से ढकी हुई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक या शीघ्र ही एक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstorm began to fall, और उसके साथ साथ बारिश और भारी मात्रा में ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये सचमुच एक सिल्वर कोइंस की तरह दिखाई पड़ते थे। The boys exposing themselves to the rain, लड़के अपने आप को बारिश में उन जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए नहीं रोक सके और वे बाहर आ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही या शीघ्रता से ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और लगभग 1 घंटे तक ओलेदार बारिश घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी के क्षेत्रों पर और पके खेतों में, पके मक्का खेतों में और द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक लगातार ओलेदार बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और खेत इतना सफ़ेद हो गया था मानो कि वह नमक से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रही थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का का खेत था वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी जो है आपके पेड़ों से चले गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा अब दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया था तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स एंड सेड टू हिज सन्स, तो वह खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहा, ए प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड, ए प्लेज ऑफ
locust would have left more than this, कि इससे ज़्यादा तो एक टिड्डियों का दल फसल को छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, और ओलो ने अब कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, वह रात एक बहुत ही दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम बेकार गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता हो। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, क्या इस साल भी हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, लेकिन उन सभी के हृदय में उस घाटी के बीचों बीच वीरान घर में जो रहती थी, वह थी केवल एक आशा। देर वॉज ए सिंगल होप, वह केवल एकमात्र आशा थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह एक नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने अपनी केवल एक उस मात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, जो ईश्वर से सहायता थी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी अंतर्दृष्टि हर समय निहित होती है और वह देखती रहती है। इवन वाट द डीप कंसर्न, लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ एन मैन, और लेंचो जो था वो अपने खेतों में एक पशु की तरह काम करने वाला एक बैल के समान व्यक्ति था, बैल के समान व्यक्ति था। बट स्टिल ही नी हाउ टू राइट, लेकिन वह भी जानता था कि पत्र कैसे लिखना होता है। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद अपने आप शहर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक में रख दिया या उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पोसेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को दोबारा से बोने और जीवित रहने के लिए 100 सिक्कों की ज़रूरत है। अनटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और जब तक मेरी फसल वापस नहीं हो जाती, या जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं आ जाती, तब तक मुझे दोबारा से अपने खेत बोने और जीवित रहने के लिए 100 सिक्के की ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर को, परमात्मा को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, और उसने लेटर को लिफाफे के अंदर रखा, स्टिल ट्रबल, और घबराते हुए वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको उसको मेल बॉक्स मतलब जो आपका चिट्ठी डालने वाला जो एक बॉक्स होता है, उसमें उसको डाल दिया। वन ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक टुडे दैट्स एनफ, एंड
the rest of the topic I will teach you next day, because if I make a more video and it will be very long. So I think today that's enough. And if you are not getting any things, so you can ask me. Okay, students, so you can ask your question by writing and by sending your voice record, so I solve your problem. Okay, students, so stay at home and safe at home. Okay, bye.